तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा समझेंगे विटामिन सी फेस वॉश के बारे में। हमारी कंपनी ने बहुत पहले लॉन्च किया था और ये इतना जबरदस्त इसको रिस्पांस मिला कि जब तक मैं इसकी ट्रेनिंग करना चाहता था कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और उसके बाद जब ये वापस स्टॉक में आया तो कुछ ना कुछ होता रहा और इसकी ट्रेनिंग चलती रही, और इसका ट्रेनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल नहीं है। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को विटामिन सी, वैसे तो अभी तक बहुत सारे लोग इसको यूज कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हर कोई इस प्रोडक्ट का अनुभव ले चुका है, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब इसका डायरेक्टली रिजल्ट जानते हैं और रिजल्ट शेयर कर सकते हैं कि कितना ट्रेमेंडस रिजल्ट है इसका। बट स्टिल इसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझने के लिए, इसके कंपोजिशन को समझने के लिए कि क्या है ये और कैसे लोगों को बताना है ये, तो इसके बारे में समझते हैं। आप जब से कि इसके पहले पेज पे देख रहे हैं, ये जो इसका पीडीएफ है, इम्प्रूव्स स्किन रेडियंस, मतलब जो ग्लो, जो चमक है ना आपके चेहरे पे, उसको इंप्रूव करेगा। एनर्जाइजेस डल स्किन, अगर आपकी स्किन डल दिखती है तो उसको एनर्जाइज करती है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो बार बार मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आपको समझा चुका हूं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो साइड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से चीजें खराब होती है। हर चीज पे ऑक्सीजन का साइड इफेक्ट होता है, जिसको उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो ऑक्सीजन का जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो जो नेगेटिवली चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट करता है, उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस होता है। तो अगर किसी के न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं है, तो दैट इलेक्ट्रॉन जो उस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, प्रोटॉन वो नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो फिर वो किसी और सेल के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, वो ऑक्सीडेट करते हैं, ऑक्सीडेशन बाकी सेल्स को भी खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीजों को जो मारने का काम करता है, वो कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे साथ में देखा होगा, लोहे में ऑक्सीडेशन होता है तो जंग लग जाता है ना। खुले में आप हवा में, हवा के कांटेक्ट में, अगर खुले में नहीं है हवा, आप उसमें लोहे की जो ऊपरी सतह है वो खुली नहीं है, यानी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो जंग नहीं लगता। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो जंग लगेगी। तो उस पर क्या करते हैं बचाने के लिए? वो रेड ऑक्साइड वाला पेंट कर देते हैं। वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। वैसे ही आपने देखा होगा, सब्जियां या सेब वगैरह काट करके आप रख देते हैं, थोड़ी देर में उसकी जो ऊपरी सतह पे वो काला पीला दाग जैसा होने लगता है, वो उसके सेल्स का ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारी जो त्वचा, जो स्किन है, वो भी खुले ऑक्सीजन के संपर्क में, उसके सेल्स का भी ऑक्सीडेशन होता है। और खास तौर पे फेस की जो त्वचा है, वो तो और भी ज्यादा मुश्किलें झेलती है, क्योंकि बाकी बॉडी तो हमारी बहुत कमोबेश ढकी रहती है, लेकिन ये जो फेस है, हम बाइक चलाते हैं, चलते फिरते, जितना धूल मिट्टी पोल्यूशन सब हमारे फेस पे ही आता है। तो फेस के सेल्स का ऑक्सीडेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन से खतरा होता है हमारे फेशियल सेल्स को, फेशियल स्किन के सेल्स को। तो ये फेस वॉश उसको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और ऐसा ये क्यों कर पाता है, उस चीज को समझेंगे। तो उस चीज से समझिए कि इस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आपको लोगों को बताना है। जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? उसकी शक्ल, चेहरा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अरे सर हिला के बता दो, म्यूट हो, मुझे पता है। देखते हैं ना? या सामने वाला गाना शुरू कर देता है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। नहीं शुरू करता ना? गाना शुरू भी कर दे तो भी चेहरा तो देखते ही हो ना, तभी तो सामने वाला गाता है ना कि चेहरा क्या देखते हो। क्यों? गाना ये क्यों नहीं है कि दिल में उतर के क्या देख रहे हो, चेहरा देखो ना? क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले आप चेहरा ही देखते हैं। वो गाना लिखने वाले को भी पता है, गाना गाने वाले को भी पता है, और गाने पे नाचने वाले को भी पता है कि सबसे पहले तो चेहरा ही देखा जाए। जब किसी को चिढ़ाना होता है तब भी लोग यही बोलते हैं, अपनी शक्ल देखिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? शिवांगी मैम, शक्ल देखिए। ओके, सबने देखी है, मैंने भी देखी है।
तो सबसे पहले हम किसी का चेहरा, किसी की शक्ल, किसी का फेस ही नोटिस करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नोटिस अबाउट एनी पर्सनैलिटी इज देयर फेस. तो इसीलिए आपका फेस, इसीलिए जब किसी की चीज की वैल्यू की बात करनी होती है तो हम कहते हैं ना फेस वैल्यू. आपकी वैल्यू बनाने में आपका फेस बहुत हेल्पफुल होना चाहिए. तो आपका फेस कैसा होना चाहिए? सुंदर, सुघर और ग्लोइंग, चमकता हुआ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा होना चाहिए. कुल मिला के हंसता हुआ नूरानी. नूरानी मतलब क्या? ग्लोइंग. नूर मतलब होता है लाइट, रोशनी. तो नूरानी मतलब आपके चेहरे पे ग्लो हो, रेडिएंट फेस. ये होना चाहिए. काला गोरा ये ऊपर वाले के हाथ में. ठीक है. रंग आपके हाथ में नहीं है, लेकिन चेहरे पे ग्लो तो हो सकता है. तो चेहरे पे ग्लो होना चाहिए. फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट फॉर एवर. कई बार हमें लोगों की शक्ल नहीं पसंद आती. किसी की शक्ल देखते ही खुशी हो जाती है, एकदम दिल में लगता है जैसे 11,000 वाट का बल्ब जल गया. एक गाना नहीं है, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार. तो वहां पे कवि क्या कहना चाहता है? देखा मतलब क्या देखा? नाक देखा या उसके पैर देखे? नहीं, शक्ल, शक्ल देखी ना. तो आपकी पर्सनालिटी आपकी स्ट्रेंथ होती है, और पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपकी शक्ल. तो ये जो विटामिन सी फेस वॉश है, बेसिकली आपके चेहरे को नूरानी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा. क्यों बनाएगा? तो उसी के बारे में समझेंगे. तो इसके जो की फंक्शन है, आप यहाँ पे एक एक चेहरे को दो भागों में बटा हुआ देख रहे हैं. गाना तो ये है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, लेकिन इनके एक ही चेहरे पे दो भागों में. तो बेसिकली दिखाया गया क्या है कि चेहरा कैसा होना चाहिए, और नॉर्मली पोल्यूशन की वजह से चेहरा कैसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है. खास तौर पे जब आप पूरे दिन काम करके शाम को घर लौटते हैं, चाहे आप कितने भी खूबसूरत हो, आपकी शक्ल का यही हाल होता है. लोग कहते हैं ना, जब बाहर से कहीं से आते हैं तो तुम्हारी शक्ल के 12 क्यों बजे हुए? तो डीप पोर क्लींजिंग विदाउट स्ट्रिपिंग द स्किन नेचुरल ऑयल्स. तो हमारे अब समस्या क्या है? जब हम धूल मिट्टी जो घुस जाती है, हमारे जो स्किन पोर्स होते हैं ना, स्किन में जो छेद होते हैं, उसमें धूल मिट्टी सब घुस जाती है. अब उसको अंदर से अगर निकालना है, डीप क्लींजिंग अगर करनी है, अंदर से धूल मिट्टी पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स को निकालना है, तो हमें ऐसे चीजें यूज करनी होती है जो हमारे स्किन में अंदर तक घुस के निकाल सके. और मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो डीप क्लींजिंग करते हैं, लेकिन जब वो धूल मिट्टी को निकालते हैं तो साथ साथ हमारे चेहरे पे जो उसका नेचुरल ऑयल है वो भी निकाल लेते हैं, और हमारे चेहरे को ड्राई एंड डल बना. तो ये फेस वॉश सबसे पहला काम तो ये करता है कि डीप क्लींजिंग करता तो है, लेकिन आपके चेहरे का नेचुरल ऑयल जो है वो नहीं निकालता. नेचुरल ऑयल को विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल ऑयल फ्लशेस अवे डीप पोर्स ऑफ द स्किन, लीविंग एब्सोल्युटली नो रेसिड्यू. और आपके जो जितने डीप पोर्स हैं उसमें जो गंदगी जमा हो गई उसको पूरी तरह से फ्लश आउट करता है. इसीलिए ये जेल फेस वॉश नहीं है कि लेकर के आपको रगड़ना पड़ेगा. ये ऑलरेडी फोम बना हुआ है जो आप चेहरे पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो अपने आप ही खींच लेता है सारा मैल. उसके अंदर आपके पोर्स के अंदर तक जाता है, मैल उसमें घुलता है. इसके धोने का जो तरीका है वो समझिए, क्योंकि ये क्यों नहीं ऑयल निकालता. आप इसको उस फोम को चेहरे पे अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर मसाज करते हैं, ये आपके वो जो फोम है वो आपके पोर्स में घुसता है, मैल उसमें घुल जाता है, और वो फोम फोम का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, वो ऊपर उठता है, वो ऊपर उठता है और साथ में मैल के साथ बाहर आ जाता है, जिसको एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट बोलते हैं. तो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश विथ AHA टू स्लो ऑफ द डेड स्किन सेल्स फॉर स्मूदर यंगर लुकिंग स्किन. अब AHA क्या होता है, कौन बताएगा? AHA क्या होता है, कोई तो बताओ. इतनी सारी फीमेल हैं, आपके तो हर प्रोडक्ट में AHA लिखा रहता है. तो AHA होता क्या है? सर ये चिपचिपा सा कोई पदार्थ होता है।
नहीं, एएचए का फुल फॉर्म जो बताओ पहले। बैक्टीरिया पहले को एएचए का हटाता है फुल फेस फॉर्म से। कौन बोल रहा है? हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आप सामने आ जाओ। हम्म, बताइए। फुल फॉर्म नहीं पता सर ये की। ये नेचर में पाया जाता है। हम्म, अल्फा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, और हाइड्रोक्सिलिक कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सिलिक कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये एएचए होता है। तो एएचए जो है वो हमारे डेड सेल्स को, जो हमारे स्किन में, और स्किन में डेड सेल्स की संख्या जो फेशियल स्किन होती है उसमें सबसे ज्यादा स्किन के सेल्स अगर कहीं मरते हैं तो वो हमारे फेस पे मरते हैं, क्योंकि जो मारने वाले फैक्टर सबसे ज्यादा अटैक आपके फेस की स्किन पे करते हैं। और वो डेड सेल भी लेयर बनाते जाते हैं, अंदर जमते जाते हैं, तो उसको भी ये निकालने का काम है। और जो शुरुआती लक्षण है स्किन एजिंग के, फाइन लाइंस, अनइवन स्किन टोन, अनइवन सरफेस ऑफ द स्किन, ये सारी चीजें जो अर्ली सिम्टम्स हैं स्किन के एजिंग के, उससे आपको ये बचाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फेस वॉश है ये सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपके सामने है, इसका केमिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, HOOH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक सेल, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाल दिया इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी हो गया। तो ये एक तरह का एसिड है जो स्किन के लिए बहुत ही सुटेबल है, डेड स्किन को निकालने में ये हेल्प करता है। इसके जो की फंक्शन है, इसमें क्या है कि आपको मेकअप, खासतौर पे जब आप बहुत ही डीप मेकअप करते हैं, पार्टी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मेकअप करते हैं। मेकअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपने चेहरे, मेकअप क्यों किया जाता है, मेकअप क्यों किया जाता है, चलिए इस चीज को समझते हैं। कौन बताएगा मेकअप क्यों किया जाता है? बताइए, कौन कौन मेकअप करता है, वो बता सकते हैं कि मेकअप क्यों करता है। तो मेरा जो अपना मानना है, और शायद यही सही भी होगा, जी बताइए, इसलिए मैं पहले समझना चाहता हूँ कि फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मेकअप क्यों करते हैं। सर टू मेक योरसेल्फ प्रेजेंटेबल, उसके ताकि लिए आप मेकअप अच्छे करना पड़ता दिखो। है ना? जी, और कोई बताना चाहेगा? क्यों भी मैम, बताइए। सिर्फ ताकि हम अपने फेस के जो स्पॉट्स हैं उन्हें ढक सकें, डार्क सर्कल को ढक सकें। क्वाइट क्लोज। मेकअप का वर्ड मीनिंग समझिए। शाइनिंग के मेकअप, लिए। ये क्लियरली कह रहा है अपने मीनिंग में ही कि किसी कमी को पूरा करना है। तो व्हेन यू फील कि देयर इज सम शॉर्ट कमिंग, कोई कमी है, दाग धब्बे हैं, स्किन टोन अनइवन है, गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है, खुरदरी स्किन है, इवन नहीं है, तो आप उसको उससे छुपाते हैं। छुपाते हैं तो आप क्या करेंगे, एक लेयर लगाएंगे। वो लेयर जो आपके स्किन को इवन बना दे, समतल कर दे आपकी त्वचा को, आपके लेयर को। या कहीं कोई डार्कनेस है तो बाकी त्वचा का जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, उसको, या आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर कर दे। जो भी आपको आपके हिसाब से कमी लगती है, आप उसको छुपाने के लिए, कहीं पे टैनिंग है, कहीं पे कुछ है, आप उसको छुपाने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए मेकअप कर। तो जब आप मेकअप करते हैं तो वो आपके जो त्वचा में जो छिद्र हैं उसको उसमें घुस करके पूरा एक लेयर बना। तो मेकअप को धोना, क्योंकि आपने उसको अच्छे से बनाया है, लगाया है, तो मेकअप को धोना एक बहुत अच्छा बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मेकअप जब आप करते हैं तो उसमें बहुत तरह के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत देर तक वो, जब वो त्वचा के अंदर घुसे रहते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली ये मेकअप को बहुत अच्छी तरह से घोल के निकाल देता है। तो मेकअप उतारने के लिए ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश, पूरी तरह से स्किन के 3 लेयर तक की सफाई करता है। इफेक्टिवली डिजॉल्व्स मेकअप इम्प्योरिटीज, आपके फेस में जो इम्प्योरिटीज, डर्ट, धूल, और जो एक्सेस ऑयल है वो, लिविंग द स्किन हेल्दी, सॉफ्ट एंड रिफ्रेश्ड। परफेक्ट फेस वॉश फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन,
एंड फॉर एक्ने, क्लॉग पॉन एंड एजिंग स्किन। तो जिनका ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, या जिनके एक्ने बहुत ज्यादा निकलते हैं, क्लॉग जो ज्यादा होता है, और एजिंग स्किन जिनकी उम्र बढ़ रही है, तो इस तरह के स्किन के लिए परफेक्ट फेस वॉश है नॉन ड्राइंग एंड स्किन सूदिंग फेस वॉश फॉर विथ hyaluronic acid that makes the skin soft, fresh and rejuvenated। तब हाइलुरोनिक जो एसिड है वो क्या करता है, इसके बारे में भी आप टीवी पे बार बार प्रचार सुनते होंगे। क्या काम करता है, कोई बताना चाहेगा? हाइलुरोनिक एसिड जो है वो स्किन में वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है, और इसलिए स्किन में वाटर रिटेंशन, जो फ्लूइड लिक्विड रिटेंशन, इसलिए स्किन को ये ड्राई नहीं होने देता। आपकी स्किन सॉफ्ट, फ्रेश और रिजुविनेटेड रहती है हमेशा। वाटर रिटेंशन को ये स्किन, वैसे उसके और भी काम है, वो जॉइंट के रिपेयर में भी काम आता है, वो लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, लेकिन स्किन केयर में उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है स्किन में। इसके अब ये सारा कमाल ये क्यों कर पाता है, तो इसके क्या की इंग्रेडिएंट्स, इसमें बिलबेरी एक्सट्रैक्ट है जो कि बहुत ही रिच है एंटीऑक्सीडेंट में, जो आपके स्किन डैमेज से बचाता है और स्किन को जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है और नए स्किन के रीजनरेशन को प्रमोट करता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स विच बूस्ट स्किन डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रेसर्स, किसी भी तरह का धूप, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, उन सब चीजों से बचाता है, और इसकी वजह से एक्ने से बचाता है, ब्लैकहेड्स रिमूव करता है। ये जो फेस वॉश है इसको लेकर के आप यहाँ पे 3 से 4 मिनट मसाज करो, ब्लैकहेड्स आपके निकलने शुरू हो। और यही नहीं, वो ब्लैकहेड्स निकलने के बाद जो वहां गड्ढा बनता है जिसकी वजह से दोबारा ब्लैकहेड्स होने के चांसेस रहते हैं, ये उस गड्ढे को भी रिपेयर करना शुरू कर। और अगर आप उसमें और फास्ट रिपेयर चाहते हैं तो आप नाइट क्रीम लगा लीजिए, जो टीएंस का नाइट क्रीम है, तो ब्लैकहेड्स के लिए बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग इफेक्ट है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन से बचाता है, और हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे बचाता है। इसके अलावा इसमें काकाडू प्लम। अब काकाडू प्लम क्या होता है, फोटो दिया हुआ है सामने, पहचान तो गए होंगे आप लोग। क्या होता है काकाडू प्लम? अरे आपके लैंग्वेज में क्या बोलते, सुपर्णा जी क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में इसको? नहीं पता सर। जी दीनदयाल वर्मा जी, आप नहीं बताइए। पता सर। बहेड़ा, बहेड़ा, हाँ बहेड़ा। हाँ, तो ये क्या करता है, ये आपके रिंकल्स को घटाता है, स्किन में टाइटनिंग लाता है, बिकॉज बेसिकली ये क्या करता है, ये कैसे करता है, ये कोलेजन को रिपेयर करता है। अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने आपको सिल्वारिस के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि जो स्किन की जो लेयर होती है नीचे तीसरी, उसमें कोलेजन होता है, और कोलेजन ही स्किन के टिश्यूज को बांध के रखता है। तो जब ये कोलेजन रीजनरेट करता है, कोलेजन को बढ़ाता है, कोलेजन को मजबूत बनाता है, तो उससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, और स्किन में टाइटनिंग आनी शुरू हो जाती है, स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स अपने आप धीरे धीरे घटना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस घटना शुरू हो जाते हैं। इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सूजन को कम करता है, सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स। काकाडू प्लम बोस्ट द हाईएस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन द प्लैनेट। ये विटामिन सी के मामले में हमारी धरती पे पाया जाने वाला सबसे रिच पदार्थ, सबसे रिच क्या कहते हैं, नेचुरल पदार्थ, मोर देन 100 टाइम्स हायर देन विटामिन सी कंटेंट। जो एक ऑरेंज में जितना विटामिन सी होता है, उससे 100 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो ये स्ट्रेच मार्क्स भी रिमूव करेगा। तो यानी आप ये फेस वॉश स्ट्रेच मार्क्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सन प्रोटेक्शन के लिए, यानी ये फेस वॉश से अगर आप फेस वॉश करते हैं तो आपका जो एसपीएफ है,
आप लोग धूप में जाने से पहले वो लगाते हो ना, सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, एसपीएफ, ये एसपीएफ वो उसमें रहता है। तो बेसिकली जब आप इस फेस वॉश को इस्तेमाल करने के बाद अपना सनस्क्रीन लगाएंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको घर से बाहर धूप में निकलना हो, इस फेस वॉश से फेस वॉश करें, उसके बाद अपना सनस्क्रीन अप्लाई करें। और एक्ने के साइड इफेक्ट, एक्ने के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? एक्ने का साइड इफेक्ट होता है स्किन वहां से ज्यादा खुल जाती है, और दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है? मार्क्स रह जाते। तो ये दोनों चीजों को ये कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें ऑरेंज भी है। ऑरेंज भी विटामिन सी में रिच होता है, और उसमें साथ साथ विटामिन ए होता है जो स्किन के सेल्स के रीजनरेशन के लिए जरूरी है। विटामिन सी एंड विटामिन ए दोनों होते हैं उसमें। और इसमें विटामिन सी और विटामिन ए होने की वजह से जो डार्क स्पॉट्स हैं स्किन पे, उसको लाइटन, क्योंकि जब भी कोई दाग धब्बा हटाने की बात आती है ना, तो लेमन प्रजाति के जो फल है, कपड़े में भी दाग लगता है तो उस पर लेमन रगड़ते हैं ना, तो बेसिकली डार्क स्पॉट्स हटाने में ये हेल्प करता है। एक्ने के स्कार, जो दाग बच जाते हैं एक्ने के बाद, उसको हटाने में ये हेल्प करता है। अनइवन स्किन टोन, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, उसको भी ये इवन बनाता है, धीरे धीरे उसको स्मूथ बना देता है। कीप योर स्किन फीलिंग क्लीन, क्लियर एंड हेल्दी, आपकी स्किन को अच्छी फीलिंग देता है। इसके बाद है इसमें एलोवेरा। एलोवेरा इज ए मेडिसिनल प्लांट ट्रेडिशनली यूज्ड टू इंप्रूव स्किन इंटीग्रिटी, सूदिंग सनबर्न्स एंड स्किन इंजरीज। तो स्किन में जब भी आप पोल्यूशन से या सन धूप में जाकर के वापस आते हैं, तो आपकी स्किन का जो डैमेज होता है, अगर आप इमीडिएटली धूप से, धूल से, मिट्टी से या कहीं से भी बाहर आने के बाद अगर आप इमीडिएटली इस फेस वॉश से वॉश करते हैं अपने चेहरे को, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बट आई विल रिकमेंड कि जब आप बाहर जाने वाले, तब तो आप ये फेस वॉश यूज करें। जब आप वापस आते हैं तो इस फेस वॉश को अपना जो हैंड वॉश है, जो अपना नाना वॉश है, एलोवेरा वॉश, उसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल, तो आपके रिजल्ट्स एम्पलीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एम्पलीफाई हो जाएंगे, यानी बेहतर आएंगे। और जो सिल्वैरिस है उसका मसाज करने से पहले इस फेस वॉश से वॉश करें, और वर्जिन कोकोनट ऑयल को चेहरे पे अच्छे से लगा करके, और उसके बाद सिल्वैरिस को इस्तेमाल करें। खास तौर पे जिनका रिंकल्स है, जिन लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया है, मैं कुछ लोगों के टच में हूं, उन लोगों ने बताया कि 3 दिन में रिंकल्स घटने लगे हैं सर, इन 3 days। क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है ना, और जब से इसकी ट्रेनिंग हुई है, तो कुछ गोल्ड लाइन थे जिनको इंडोनेशिया में ये गिफ्ट के तौर पे मिला था, उनके पास था, तो उन्होंने या उनके घर की महिलाओं ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले उन लोगों ने यूज नहीं किया था, पैक रखा हुआ था, तो अब उन लोगों ने इस्तेमाल करना। 3 days में दे हैव स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स। तो इसमें एलोवेरा है। इसके अलावा ये स्किन को, एलोवेरा मॉइस्चर मेंटेन करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, स्किन की मॉइस्चर को मेंटेन करता है, डीप क्लींजिंग करता है, और आपके स्किन को रेडिएंट ग्लो देता है, रिजुविनेट करके। विटामिन सी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फेस वॉश को? विटामिन सी फेस वॉश, क्योंकि आप विटामिन सी फेस वॉश करके अगर आप गूगल करोगे ना, तो जितने प्रीमियम रेंज के फेस वॉश है उनकी भरमार है विटामिन सी फेस वॉश की। तो व्हाई विटामिन सी इज सो मच इंपॉर्टेंट इन फेस वॉश? सबसे पहले तो विटामिन सी फेस वॉश इज सिंगल क्लींजिंग इफेक्ट, जो खासतौर पे क्लींजिंग इफेक्ट जो विटामिन सी नहीं, विटामिन सी का जो ऑरेंज को समझाया गया है, तो ये जो इस चेहरे पे सबसे ज्यादा दाग धब्बे ये सब चीजों का प्रॉब्लम होता है, विटामिन सी उसको हटाने में, चेहरे की अच्छी तरह से क्लीनिंग करने में, क्लीन, क्लियर एंड हेल्दी स्किन दिखाने में। आपको स्किन क्या चाहिए? सबको गोरी त्वचा नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत गोरे हैं, लेकिन सबको क्या चाहिए? ये लाइन पढ़िए, क्लीन, क्लियर एंड हेल्दी। ये स्किन चाहिए या नहीं चाहिए? तो सबको क्लीन, क्लियर और हेल्दी स्किन चाहिए, तो विटामिन सी बेसिकली ये 3 चीजें इंश्योर करता है। तो स्पा केयर विटामिन सी फेस वॉश इज अ सिंगल स्टेप क्लिंजर
which helps to clean dirt, impurities and remove excess oil from the face without stripping your skin's moisture, या natural oil कह सकते हैं. is the natural vitamin C sourced from fruits which has powerful antioxidant activity. और इस फेस वॉश की खूबी ये है कि ये फ्रूट से लिया गया है, ककाडू प्लम से और ऑरेंज से इसका विटामिन सी आता है. केमिकल सिंथेसिस से लेबोरेटरी में बनाया हुआ विटामिन सी इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए दूसरे जो केमिकल वाले विटामिन सी फेस वॉश होते हैं उनसे थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन ये सेफ. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है, आपके चेहरे की त्वचा को ऑक्सीडेशन से बचाता है. इंक्रीजेज स्किन ल्यूमिनोसिटी एंड ब्राइटनेस, नूरानी चेहरा देगा आपको, चमकता हुआ चेहरा. नेचुरल फ्रूट इंग्रेडिएंट्स जेंटली एक्सफोलिएट्स द डेड स्किन एंड रिस्टोर प्रॉपर्ली. इसमें नेचुरल फ्रूट इंग्रेडिएंट्स हैं, इसीलिए आपके चेहरे को सारी खूबियां देने के बावजूद भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता. जीरो साइड इफेक्ट. रिस्टोर पीएच बैलेंस ऑफ द स्किन, एलोवेरा है जो आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है और आपके स्किन के डीप लेयर्स को ये मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है, डीप लेयर्स. तो ये स्पा केयर विटामिन सी है, इसके सारे फीचर्स इसमें बताया गए हैं कि क्या क्या इस फोटो के माध्यम से. और धन्यवाद. धन्यवाद के बाद हम इस रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे.